अलवर के मालाखेड़ा क्षेत्र के कुशालगढ़ में रोडवेज बस और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग घायल हैं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि रोडवेज बस के आगे का हिस्सा चकनाचूर हो गया। अंदर बैठे लोग बस में ही फंस गए, जिन्हें कटर मंगाकर बाहर निकाला गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रोडवेज बस की ड्राइवर दिशा में ट्रॉली की टक्कर हो गई। ट्रॉली में ईंट भरी होने से रोडवेज बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। दुर्घटना के बाद रोडवेज चालक की मौके पर ही मौत हो गई। अन्य सवारियों ने रास्ते में दम तोड़ दिया। ट्रॉमा वार्ड में कई गंभीर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम और अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। रोडवेज बस अलवर से जयपुर जा रही थी। इसी दौरान सामने से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली से बस की टक्कर हो गई। घायलों ने बताया कि बस तेज गति से चल रही थी। बस में अधिक सवारियां थी। टक्कर के बाद कई सवारियां गिर गई, कई लोग बस में ही फंस गए। हादसे के बाद मौके पर कोहराम मच गया। और पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अलवर से हमारे सहयोगी लुभावन जोशी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी लुभावन, सबसे पहले तो ये बताएं, 30 जो घायल हैं उनकी क्या स्थिति है? जी देखिए दर्श, जो 30 घायल हैं इनमें से करीब 6-7 जो घायल हैं उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। 3 घायलों को जो है जयपुर रेफर किया है और जो अन्य घायल हैं उनमें से काफी दर्दनाक बात है कि किसी के हाथ कटे हैं और किसी के पैर कटे हैं और तकरीबन 16 जो घायल हैं वो खतरे से बाहर अभी बताए जा रहे हैं। इनका इलाज जारी है और जो गंभीर घायल हैं उनमें से रेफर होने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि उनके सिर में चोट आई है, क्योंकि जो टक्कर थी वो इतनी भीषण थी कि जो ईंटें तक उस बस के अंदर घुस गई और जो बस की सीटें हैं वो उखड़कर काफी दूर जाकर गिरी। तो इस बात से अंदाजा लगा सकता है कि कितनी गंभीर चोटें उनको आई है। हालांकि चिकित्सा प्रशासन ने और चिकित्सा विभाग ने अच्छा प्रयास किया। हादसे की सूचना मिलते ही एक्स्ट्रा बेड लगाए गए, एक्स्ट्रा स्ट्रेचर लगाए गए, एक्स्ट्रा टीम बुलाई गई और उन घायलों को आते ही बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश 3 लोगों की मौत हुई है और आगे भी ये आंकड़ा बढ़ सकता है, ऐसा प्रशासन का मानना है, लेकिन वो उन्हें बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और हादसे की वजह क्या रही? जी देखिए, हादसे की वजह जो है दोनों ड्राइवरों की लापरवाही रही। जो प्रत्यक्षदर्शी थे और जो घायल थे उनसे हमने बात की। उनका कहना है कि जो बस है वो भी ओवर स्पीड थी और जो ट्रैक्टर ट्रॉली है वो भी तेज गति से आ रहा था। एक दूसरे को साइड देने के चक्कर में जो है वो भिड़े हैं। और 10 इसमें एक और अंदर की बात सामने आ रही है कि जो ये चालक है वो अनुकंपा का था और कल ही उसने ड्यूटी ज्वाइन की थी। आज उसका पहला दिन था व्हीकल चलाने का और आज ही उसकी जो है मौत हुई है। तो यहाँ पर एक लापरवाही भी से कहा जा सकता है कि अनुकंपा नियुक्ति के तहत उसकी नियुक्ति हो रहा, आज पहले दिन ही कि कोई लापरवाही भी यहाँ पर कह सकते हैं? जी देखिए, अब ये हादसा हुआ है तो लापरवाही, तेज गति थी और दुर्भाग्यपूर्ण पहली जो मौत हुई है वो चालक की मौत हुई। आज उसका पहला दिन था। लेकिन जो है लापरवाही इसमें जो है प्रशासन की ये आएगी क्योंकि जो ओवरलोड थी वो ट्रॉली काफी ओवरलोड चल रही थी और जो रोडवेज बस की जो सवारियां थी तो वो भी ओवरलोड भरी हुई थी। अलवर से जयपुर ये बस जा रही थी। इसमें क्षमता से 15 सवारियां अधिक अभी तक प्राथमिक जानकारी के अनुसार पता चला है। 15 थी, इसके बावजूद भी तेज गति से चलाई जा रही थी क्योंकि शाम को अलवर जयपुर रोड की कंडीशन ठीक है, इस कारण तेज गति से चल रही थी। एक दूसरे को साइड देने के चक्कर में जो ये हादसा हुआ है जिसमें 3 लोगों की मौत हुई और काफी जो कई लोग हैं वो अभी जीवन और मौत का संघर्ष कर रहे हैं। जी सर। अच्छा, और पूरे हादसे के बाद सरकार की कोई प्रतिक्रिया आई है? जी देखिए, जिला प्रशासन की ओर से अभी एक प्रेस नोट जारी किया गया है। उसमें केवल यही कहा है कि प्रशासन मौके पर पहुंचा और घायलों का जो है बचाव कार्य शुरू किया है। अभी तक ऐसा कोई राहत या उन्हें कोई आर्थिक सहायता मृतकों को अभी इसकी कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है और अभी एक उच्च स्तरीय बैठक भी हुई है जिसमें जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, एडीएम और अस्पताल के अधीक्षक, तमाम अधिकारियों ने बैठक ली है। इस पूरी हादसे की रिपोर्ट है जो वो मुख्यालय तक जाएगी। उसके बाद इसमें जो है आगे की जो अगर कोई आर्थिक सहायता देनी है वो उस पर विचार हो सकेगा। जी लुभावना, आखिरी सवाल, मृतकों में कौन कौन है, उनकी पहचान हुई है?
जी बिल्कुल, मृतकों की जो है वो पहचान हुई है, जिसमें जो एक मृतक है रोडवेज बस चालक महेश कुमार, उसकी उम्र 30 साल बताई जा रही है। ये अलवर के रामगढ़ का रहने वाला है। एक महिला अलवर शहर के अशोका टाकीज के पास की है, उसका नाम गुड्डी बताया जा रहा है और उम्र 45 वर्ष है। और एक अजमेर निवासी साधु है, उसकी मौत हुई। हालांकि उसकी अभी पहचान नहीं हो पाई है, क्योंकि वो अब लेकिन हमारे सूत्रों के अनुसार पता चला है कि वो साधु जो है अजमेर का रहने वाला था, लेकिन अभी तक उसके नाम कुछ पता नहीं चला है। तो इस प्रकार तीन जो है इनकी तीन मृतक सामने आए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया लुभावन तमाम जानकारी के लिए। तो अलवर में आज ये बड़ा हादसा हुआ है, भीषण हादसा हुआ है, जिसमें 3 लोगों ने जान गंवा दी, 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। और हमारे सहयोगी लुभावन बता रहे थे इन 30 में भी 6 से 7 लोग काफी गंभीर स्थिति में हैं। तो ऐसे में मौत का आंकड़ा भी बढ़ सकता है।